अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11 का पेपर है। ये दिशा निर्देश आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़कर आप इन पेपरों को सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका H2SO4 का अनुभार 98 है, तो इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करो। दोस्तों ये केमिस्ट्री का पेपर है, आपका एज इट इज पेपर किसी ना किसी जिले में ये अर्धवार्षिक का आने वाला है। आप इसकी अच्छे ढंग से तैयारी करोगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के भेज दें, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका परमाणु क्रमांक 24 व 29 वाले तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, क्रोमियम का और कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया जाता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को प्रदर्शित करता है। ये आधुनिक आवर्त लिखिए, मोजले की आवर्त सारणी आपसे पूछी जा रही है। पृष्ठ तनाव को परिभाषित करवा रहा है आपसे, पृष्ठ के लंबवत लगने वाला ये बल होता है। आदर्श गैस समीकरण लिखिए, PV बराबर nRT। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस CO2 को आपका शुष्क बर्फ कहा जाता है। NH4 प्लस में नाइट्रोजन पर फॉर्मूला अब हिसाब से ज्ञात करवा रहा है। आप पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरा आंसर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। जिस अभिकर्मक की सीमा का अंत हो जाता है, मतलब जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है। किसी गैस के लिए ताप और औसत गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए, समीकरण संतुलित कीजिए। समीकरण को आप ऑक्सीकरण संख्या विधि से या अर्ध अभिक्रिया विधि किसी से भी संतुलित कर सकते हैं। निम्न यौगिक में Mn का ऑक्सीकरण ज्ञात करो, तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में 7, MnO2 में 4, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट में आपका 6 हो जाएगा, और Mn3O4 एक मिश्रित ऑक्साइड है, इसमें 8/3 आपका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। जल अपघटन तथा जल योजन में अंतर लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, POP का CaSO4.12H2O, भारी पानी D2O होता है, मंदक के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में अंतर बताइए। एक चतुष्फलकीय संरचना में होता है और दूसरे की संरचना पड़ती है, sp2 संकरण त्रिकोणीय समतल होती है। सिलिकॉन को उदाहरण सहित समझाइए। ये समावयवता किसे कहते हैं, C5H12 से बनने वाले समीकरण संभव समावयवियों के सूत्र लिखिए। तो जितने भी इसके समावयवी बन सकते हैं, संरचनात्मक समावयवी आपको इसके बताने हैं कि कितने इसके समावयवी आप बना सकते हो। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही में क्या अंतर है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, द्रव्य की प्रकृति डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत आपका। इसी प्रकार दोस्तों कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बी की आयनन एंथैल्पी Be से कम होती है, ऐसा क्यों होता है। तो बोरॉन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम क्यों होती है, तो यहाँ पर आपका पेनिट्रेशन पावर ऑफ s ऑर्बिटल लग जाएगा, s कक्षकों की भेदन क्षमता। इसी प्रकार दोस्तों उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणता शून्य क्यों होती है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करती है, ना ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्योंकि इनका पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है। निम्न को समझाइए। Na2CO3 पर ताप का प्रभाव, तो ये विघटित हो जाएंगे ताप के आधार पर। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक का काम करती हैं, ऐसा क्यों होता है। IUPAC नाम आपसे पूछ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, का भी आपको IUPAC नाम बताना है। ये नाइट्राइल समूह है CN, तो इनके IUPAC नाम आप बड़े आराम से बता सकते हैं। यदि कोई नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकरण से आप क्या समझते हैं, sp3 संकरण को उदाहरण से समझाइए। जब एक S और 3 P कक्षक लगभग समान ऊर्जा भिन्न भिन्न आकृति के आपस में मिलते हैं, 4 नए sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, इसे sp3 संकरण कहते हैं। BH3 में B पर sp2 संकरण, जबकि NH3 में नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है, ऐसा क्यों। सिग्मा व पाई बॉन्ड में अंतर लिखो। इसी प्रकार आपका MOT थ्योरी से O2 प्लस और O2 माइनस में आबंध कोटि MOT चित्र द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन है आपका PCl5 में संकरण का प्रकार तथा अनुकक्षक चित्र आपको बनाना है। तो दोस्तों ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक का आपका पेपर है। 33 जिलों में से किसी ना किसी जिले में ये पेपर पूरा एज इट इज आने वाला है। इसके अलावा आपके अलग अलग जिले में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज आने वाले हैं। पूरे पेपर की तैयारी आप काफ़ी अच्छे ढंग से करके जाएं, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।